आप प्रसाद ही पाए, कभी अमनिया ना पाए। प्रार्थना है यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाए। जल प्रसाद पिए, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश परडारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हो। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जलते बीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान है, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगी। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी को। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म हरिवंश पतिव्रत है जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता, और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जुग चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो, और भाव बड़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो। पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे और हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगा, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान, सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा
जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोग्य जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। और उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, एक कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको मिलता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए। फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि। तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत। पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को।
ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी, कष्ट में शरीर है फिर भी, सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ, ये लगा गया। निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद, एक बार एक बहुत माननीय जगत पूजनी की जगह से प्रसाद है, माथे में से जो चले गए तो कहा यमुना जी के महल में पहुंचा दो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। आप कभी कभी जानकर पूछते थे कुछ बोले, कुछ बताएं, उनका वहां हमारी प्रियाजू ने वो प्रगट में नहीं पाया, इसलिए हम प्रगट में नहीं पाएंगे। मानसिक तो हमने भी स्वीकार कर लिया, अगर प्रियाजू प्रगट में पाए तो हम प्रगट में पाए, नहीं अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनका पीछे चरित्र भी सुना और पूजन भी हुआ था। बाल्यावस्था से ही श्री जी के अनन्य की जन्म सिद्ध अधिकार गोस्वामी राधा वल्लभ जी के अनन्य आचार्य, बचपन से ही अपने इष्ट निष्ठा, बहुत प्रतापी महापुरुष थे श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी को हरिवंश महाप्रभु का द्वितीय रूप कहा गया श्री रूपलाल गोस्वामी जी। तो किसी निज शरणागत वैष्णव के प्रसन्नता के लिए जगन्नाथपुरी गए हुए थे। पुरी में गए, जहां पुरी के आराध्य जो जगन्नाथ जी विराजमान, वहां जाकर के अपनी श्री जी साथ राधा नाम, तो वहां प्रसाद आदि दिव्य सब माथे पे लगाया, प्रणाम किया, पर पास लिया नहीं और पाया नहीं। इससे वहां के जो पार्षद थे उनको दुख हुआ और मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि ये वृंदावन से आए हैं, रसिक महापुरुष हैं, और तेज ऐसा था जिसके देखने से ही लग रहा था कि कोई संशय नहीं था ये मनमानी कर रहे हैं, ऐसा ये सब भागवती के महाविद्वान और रससिद्ध महापुरुष। तो राजा के पास शिकायत की गई, जो जगन्नाथपुरी के राजा, कि ये ऐसे महापुरुष आए हैं जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया नहीं, स्वीकार नहीं किया, प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये रस नित्य विहार उपासना के आचार्य हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं, आप लोग कोई ऐसे शब्द मत बोलना, इस विषय की जानकारी स्वयं जगन्नाथ जी से की जाए। तो वहां की पद्धति थी कि रात्रि में जगन्नाथ जी के समीप सुला दिया जाता, जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आदेश कर देते थे। ये पूर्व से चला रहा था, किसी विशेष रहस्यमय प्रसंग का प्रकाशन करने के लिए प्रक्रिया की जाती थी। ऐसा ही किया गया, प्रश्न रखा गया कि इन्होंने प्रसाद क्यों नहीं लिया, यदि महापुरुष है तो भगवत प्रसाद का ये इस तरह से ऐसा कि ना पाना, ना हाथ में लेना, प्रणाम मात्र कर लेना। तो जगन्नाथ जी रात्रि में प्रकट हुए, श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ही तो जगन्नाथ है, पार्श्व में बलराम जी और सुभद्रा जी, और ये दशा हुई है ब्रज की प्रेम लीला सुनने पर, जो प्रेम विगलित रूप जगन्नाथ जी का है। तब उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी जू की ठसक में उनका उच्छिष्ट पाने वाले जन हैं, जिनकी हम अधीनता स्वीकार किए हैं, जिनके अधरामृत का पान करने के लिए हम भी याचना करते हैं,
इसलिए इनके ऊपर हमारा कोई शासन नहीं, इनके ऊपर कोई हमारा विधान नहीं। ये प्यारी जो कि निज सहचरी हैं, इसलिए किसी भी तरह से कोई अपराध मत कर देना इनके प्रतिभाव बिगाड़ करके। वो राजा को बताया कि स्वप्न में जगन्नाथ जी आए थे, ऐसा ऐसा। ये जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना का एकांतिक प्रेम है, इसको हृदय में देखो। जब प्रेम की प्रबलता होती है तो अनन्यता अपना रंग लाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जो मंदिर खुले दौड़ के जाते, कहीं तो सिया राम जी, पर जहां देखें तो वृंदावन है, यहाँ तो डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए, यहाँ कहीं ना उनको इष्ट का नाम। क्योंकि जगत में कहीं भी जाओ तो गांव गांव में भैया राम राम, जय सिया राम, गांव में एक दूसरे से मिलने में यही होता है, राम राम। इतना तो यहाँ पूरे वृंदावन में डोल लिए, एक बार भी नाम न सुना, एक जगह भी कहीं रूप न दिखाई दिया, व्याकुल हो गए। कैसा देश है, यहाँ एक एक पत्ते से भी राधा 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 राधा। फिर प्रिया प्रीतम के समीप गए, कहा साष्टांग दंडवत तो नहीं करूंगा, क्योंकि साष्टांग दंडवत तो सिया राम की ही है और मुझे पता है आप वही हो, पर आपको रूप बदलना होगा। तो भगवान की बंसी अंतर्ध्यान हो गई, अपने भक्त के लिए सारंग धनुष धारण कर लिया, प्रियाजू सियाजू के रूप में प्रकाशित हो गई। क्योंकि इन्हीं से सब प्रकाशित है। तो साष्टांग दंडवत किया का बलिहारा। ये क्या था? क्या गोस्वामी जी नहीं जानते? तत्व ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को? तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब में मेरे प्रभु। तो साष्टांग दंडवत करके मौन हो जाते? नहीं, प्रेम जिस रूप से प्यार होता है उसी में पूर्ण समर्पण होता है, उसी में होता है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास बलिहारी है। ऐसे ही श्यामा श्याम के जो रसिक अनन्य उपासक है, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। भगवान बहुत अवतार लेके, बहुत लीला, बहुत भक्ति मार्ग, बहुत ज्ञान मार्ग, बहुत सत्साधना मार्ग हमको प्रियाजू ने चयन किया, नित्य विहार रस का उपासना मार्ग। अब हमको अनन्य हो, क्योंकि हमने चयन नहीं किया, हमें पता नहीं था, अपने लोगों को प्रियाजू ने चयन किया। अब ऐसी करुणामयी स्वामिनी की अनन्यता की ठसक हृदय में, तो भगवत रसिक भाव तो भूषण, ये हृदय हार बन जाते हैं, ये हृदय हार बना लेते हैं। हर समय प्रियालाल की समीपता का अनुभव, पर अनन्यता। बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, साधना का सार है अनन्यता। गीता जी में भगवान ने अनन्य 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 बार बार कई जगह कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बस अनन्य हो जाओ मेरे। हरिवंश महाप्रभु ये देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के हार बने हुए। कब? जब अनन्यता ये दिखा रहे। मोहन लाल के रंग राची, महाप्रभु कह मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल के रंग राची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, या जी जाओ भले सिर ऊपर हाँ प्रकट हुए नाची, मोहन लाल के रंग राची। अब चाहे गर्दन उतर जाए, चाहे प्राण निकल जाए, अब अपने मोहन लाल जिस रंग में रंगे हुए हैं, अर्थात प्रिया रंग में, मैं उसी रंग। तो इसका परिणाम क्या मिला? बोले जागृत शयन रहे तो रूपर, मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राची। आप किससे डरना? किससे डरना? कोई कच्ची मती वाला हूं कि डर जाऊंगा? नहीं, मोहन लाल के रंग राची।
तो जागृत शयन रहत उर ऊपर, हृदय में इधर प्रिया प्रीतम, ये हार बने हुए हैं दोनों। मणिकंचन जो पाचे, ये अनन्यता। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीछिन होत जुगल जी को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पी को। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है। लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला। बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान, ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले हैं। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो। बिल्कुल सरल उदाहरण, इसको केवल दिमाग में बैठा लो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते उनको आप कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके, वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले। देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बट वृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा। तो बट वृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिले।
पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े। बट वृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे और कहा भगवान मुझे जानते कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम। वहीं भगवान प्रकट हो गए। उसी क्षण भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे, वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए, अकेले थे। वो सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत्कुर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः तद्वंदे मम कारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः श्रीवन राजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव जूझत सुभट परस पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहाँ प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल।